जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं चंद्रा यस के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जिस घड़ी का हमें इंतजार था, अब वो घड़ी समाप्त हो चुकी है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश होमगार्ड में बहुत बम्पर भर्ती आ चुकी है दोस्त। जिन हमारे भाई बहन का उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं हुआ है, अब निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का जितना वेतन था, अब उतना वेतन होमगार्ड में भी मिलेगा। जैसे क्या होता है, होमगार्ड के अपने जिले में ही तैनाती होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपका होमगार्ड की जो तैनाती होगा, उत्तर प्रदेश के हर कोने में, आपके हर थाने पे आपकी तैनाती हो जाएगी। और अब क्या है, पहले होता था आपका फिजिकल होता था, लेकिन अब की बार फिजिकल नहीं, अब की बार फिजिकल होगा। और फिजिकल के बेस से पहले भर्तियां होती थी, अब फिजिकल के बेस से नहीं होगा। पहले आपका क्या होगा, पुलिस के अनुसार होगा। जैसे आपका ऑनलाइन फॉर्म होगा, उसके बाद आपका पेपर होगा, पेपर के बाद डीबीपीएसटी होगा, उसके बाद रनिंग होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग किया जाएगा। जिस तरीके से आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रक्रिया चालू है, उसी तरीके से आपका होमगार्ड की भी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और आपका जो वेतन होगा दोस्त, आपका जो वेतन होगा पुलिस की तरह होगा। जितना वेतन आपका पुलिस में होता है, उतना ही वेतन आपका होमगार्ड का होगा। और यह हमारी जो खुशखबरी निकल के आई है विधानसभा से, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। और आपका जो पद होगा 44,927 पद होगा। और ये रिक्त पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, एकदम जारी हो चुकी है। अब देखिए, आप लोग आगे आइए। देखिए, होमगार्ड के 44,927 पद पर रिक्त भर्ती प्रक्रिया जारी। धर्मवीर प्रजापति जो हमारे मंत्री हैं, उनके द्वारा ही ये बयान जारी हुआ है। अब देखिए, होमगार्ड मंत्री बोले कि मुख्यमंत्री ने अब तक 2 बार बढ़ाया मानदेय, अब इसका मानदेय भी बढ़ाया गया है। अब लखनऊ होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि प्रदेश में होमगार्ड के 44,927 पद क्या हैं, रिक्त हैं। 44,927 पद आपके रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। प्रश्नकाल के दौरान सपा सदस्य सचिन यादव के प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने बताया कि प्रदेश में होमगार्ड के स्वयंसेवकों के कुल 1,18,348 पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष 73,421 स्वयंसेवक कार्यरत हैं। देखिए, अब हमारी जो भर्ती प्रक्रिया होगी 44,927 पे ही होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं कि अब आपका योग्यता क्या होने वाला है। आपका जो योग्यता होगा, आपका हाई स्कूल होगा, यानी कि 10th पास होगा दोस्त। और आपका हाइट कितना होगा, आपका जो हाइट होगा 167 सेंटीमीटर होगा, 167 सेंटीमीटर होगा। और चेस्ट जितना आपका पुलिस में होता है, जैसे कि 79 से लेकर के 84 तक होगा। और आपका जो एज होगा, जैसे बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, उनका एज खत्म हो गया है, निराश बैठ गए हैं कि अब हमको वर्दी नहीं मिल सकती है। लेकिन अब वो लोग निराश ना बैठे, निराश बैठने की कोई जरूरत नहीं है, फिर से वो तैयारी कर दें। उनका जो एज होने वाला है 18 साल से लेकर के 40 साल तक, ये आपका ओबीसी का होगा। और जनरल का यानी कि यूआर का होगा आपका 35 साल तक होगा। उसके बाद आपका जो सिलेबस होने वाला है, अब देखिए सिलेबस क्या होने वाला है। पहली देखिए आपका क्या होगा, आपका हिंदी होगा। हिंदी के बाद में आपका क्या हो जाएगा, आपका रीजनिंग हो जाएगा। और उसके बाद आपका मैथ होगा, मैथ के बाद में जीएस होगा, जीएस के बाद में आपका यूपी स्पेशल, यूपी जीके हो जाएगा। यूपी जीके का आपका कम से कम 4 से 5 नंबर, 8 नंबर तक ये पूछा जाएगा। और जिन लोगों की तैयारी अभी से
अपनी तैयारी बंद कर दिए हैं वो अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट कर दें। अब निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यूपी स्पेशल के लिए हमारे सुधांशु सर आप लोगों के सामने आएंगे एकदम बब्बर शेर की तरह आपको यूपी जी के पढ़ा रहे हैं। और मैं सुधांशु सर को बुलाना चाहता हूं। और सुधांशु सर इस समय नदियां के बारे में पढ़ा रहे हैं और आप लोग अच्छे से जुड़ जाइए। सुधांशु सर हमारे बीच में आ रहे हैं और आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताएंगे किस तरीके से होमगार्ड की तैयारी करना है। सर बताइए, बहुत अच्छी बहुत बम्पर भर्ती आ चुकी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि ये भर्ती जो आ रही है ये कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी की बहुत बड़ी बात है। क्यों खुशखबरी है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ युवाओं के अंदर ये थोड़ा सा मतलब भय रहता था कि हमें होमगार्ड की नौकरी नहीं करनी है, हम होमगार्ड नहीं बनना चाहते। लेकिन प्यारे बच्चों, अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में मंत्री पद पे कार्यरत है धर्मवीर जी, उनके बयान में यह साफ स्पष्ट रूप से बताया गया है, जो अखबार में भी निकला है, जैसे कि हमारे धर्मेंद्र सर ने आपको सबको बताया है कि प्यारे बच्चों कि आप लोगों को जो होमगार्ड पद में जो भर्ती होगा उनको जो सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी एकदम पुलिस की तरह। यानी कि जितनी आप लोग क्या कहते हैं सैलरी आप लोग पाते थे पुलिस में यानी कि कांस्टेबल में, उतनी ही सैलरी पाएंगे आप लोग होमगार्ड में। तो अब प्यारे बच्चों, हम लोग जॉब क्यों करते हैं? आपको पता होगा कि हमारा जॉब करने का पहला उद्देश्य जो होता है वो होता है कि हम अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे से काम करें, और दूसरा जो कार्य क्षेत्र होता है प्यारे बच्चों वो होता है कि हमें अपने कार्य के अनुसार उसमें प्यारे बच्चा हमें धन मिले। तो धन की बात अगर रही तो प्यारे बच्चों, धन का आपका जो सबसे बड़ा मसला बनता था तो वो भी अब खत्म कर दिया गया है। आप लोग मेहनत करते रहिए। चंद्रा आईएएस की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे प्यारे बच्चों आप सबको मैं यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूं, जैसा कि डब्बू सर ने आपको बताया और सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन की। और भी जो चीजें प्यारे बच्चों यूपी स्पेशल में जितने भी कॉन्सेप्ट आप सबके नहीं कंफर्म हुए हैं वो मैं कंफर्म करूंगा। आप लोगों को जीरो लेवल से पढ़ाता हुआ चल रहा हूं, यानी कि आपको सामान्य परिचय से मैंने शुरू किया। आज मैं प्यारे बच्चों बाद यानी कि बाद के बारे में पढ़ाऊंगा, और भी आगे जितने भी है प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट उन सबको क्लियर करूंगा। प्यारे बच्चों, बस फर्क इतना है कि हमारे धर्मेंद्र सर है, ये भी हिंदी की क्लास काफी अच्छी लेते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग इनके क्लास से भी जुड़े। हम तो यूपी स्पेशल पढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग जुड़े। आशा यही करते हैं कि आने वाले समय में आप वर्दी में मिले और चंद्रा आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे प्यारे बच्चों आप सबकी एक धमाकेदार एंट्री हो। बाकी आपको क्या कहना है धर्मेंद्र सर इस सर और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसमें तो हमने मेंशन भी नहीं किया, बच्चों को बताया नहीं। पहले आवासीय व्यवस्था भी नहीं थी, अब सरकार ने इन लोगों को भी आवास देने जा रही है। तो अब ये मान के चलिए कि जो लोग तैयारी नहीं कर रहे थे, कह रहे थे यार होमगार्ड की क्यों नौकरी करें, तो भैया मैं आप लोगों से यही विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग अच्छे से जुड़ जाएं इसमें, और अब की बार वर्दी ले लें। और हमारे इस चैनल के माध्यम से सारे सब्जेक्ट अब पढ़ाए जा रहे हैं। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कर हर मैदान फतेह।